हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बनी इसराइल का जिक्र सिर्फ इसी कदर किया गया था कि हजरत याकूब और उनका खानदान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र में आए, मगर उसके सदियों बाद फिर एक बार कुरान करीम बनी इसराइल के वाक़ये तफसील के साथ सुनाता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र ही में बस गए थे। तौरात से और तफसील मालूम होती है, और यह भी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिरौन से अपने बाप और खानदान के लिए अर्ज़े जासान तलब की, जो फिरौन ने खुशी खुशी उनके सुपुर्द कर दी थी। बहरहाल इन तफसीलों से यह बात साफ हो जाती है कि बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी सदियों में मिस्र में आबाद रहे, और उनकी तादाद लगभग 6 लाख हो गई थी। शुरू में ही यह साफ कर देना जरूरी है कि फिरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब है, किसी खास हुक्मरान या बादशाह का नाम नहीं है। तारीखी एतबार से 3000 साल कल्ब मसीह से शुरू होकर सिकंदर आजम के ज़माने तक फिरौनों के 31 खानदान मिस्र पर हुक्मरान रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र का हुक्मरान फिरौन कौन था और उसका क्या नाम था, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहाँ फिरौन को उस वक्त के मिस्र का हुक्मरान समझा जाए। तौरात में है और तारीख के माहिर भी कहते हैं कि फिरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई कि उस जमाने के काहिनों, नजमियों और जादूगरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का जवाल एक इसराइली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर दरबार की ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फिरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इसराइली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वंश कुछ वास्तों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुद था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे जमाने में हुई जबकि फिरौन इसराइली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूझू करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ, जिस पर राल और रोगन मालिश कर दो ताकि पानी अंदर असर ना कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह उसकी हिफाजत का वादा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बराबर संदूक के बहाव के साथ साथ किनारे किनारे निगरानी करती जा रही थी कि उन्होंने देखा संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा, और फिरौन के घराने में से एक औरत ने खादिमों के जरिए उसको उठवा लिया और शाही महल में ले गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन यह देखकर बहुत खुश हुई और हालात की सही तफसील मालूम करने के लिए शाही महल की नौकरानियों में शामिल हो गई। यहाँ यह बात हो रही थी, उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा लतीफन रोवी के इंतजार में आंखें फैलाए हुए थी कि लड़की ने आकर पूरी दास्तां कर सुनाई और कहा कि अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ और आंखें ठंडी करो और उसका शुक्र अदा करो कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की परवरिश का पूरा इंतजाम कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही तरबियत में बसर करते जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़ियल और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रोब टपकता और बातों से एक खास वकार
और अजमत को शान साहिर होती थी। उनको यह भी मालूम हो गया था कि वह इस्राएली हैं और मिस्री खानदानों से उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इस्राइल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वे मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह देखकर उनका खून खौलने लगता और मौके से इब्रानियों की हिमायत व मदद में पेश हो जाते। एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे कि देखा एक मिस्री एक इस्राएली को बेकार के लिए घसीट रहा है। इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो लगा फरियाद करने और मदद चाहने। हजरत मूसा को मिस्री की इस जाबिराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री ना माना। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमाचा रसीद कर दिया। मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके कत्ल करना था, और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक यह शैतान का काम है। वही इंसान को गलत रास्ते पर लगाता है, और अल्लाह की बरगाह में अर्ज करने लगे कि यह जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ कर दिया और मगफिरत की बशारत से नवाजा। इधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता न चला। आखिर फिरौन के पास मदद तलब की। यह काम किसी इस्राएली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। फिरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता। तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको जरूर पूरी सजा दूंगा। बुरा इत्तेकाफ कहिए या अच्छा इत्तेकाफ कि दूसरे दिन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वहीं इस्राएली एक किब्ती से झगड़ रहा है और किब्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह उसने आज भी फरियाद की और मदद चाही। इस वाक़ये को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ किब्ती का जुल्म था और दूसरी तरफ इस्राएली का शोर, और पिछले वाक़ये की याद थी। इसी झुंझलाहट में एक तरफ मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इस्राएली को झिड़कते हुए फरमाया, तू ही बेशक खुला हुआ गुमराह है। यानी ख्वाम खाही झगड़ा मोल लेकर दाद व फरियाद करता रहता है। इस्राएली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुताबिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ में लेना चाहते हैं। इसलिए सरा भरे अंदाज में कहने लगा, जिस तरह कल तूने एक जान को हलाक किया उसी तरह आप मुझको कत्ल कर देना चाहते हैं। मिस्री ने जब यह सुना तो उस वक्त फिरौनियों से जाकर सारी दास्तां कर सुनाई। उन्होंने फिरौन को इत्तला दी कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरौन ने यह सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअद शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इस्राएली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाएं और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाएं जहां उसकी पकड़ ना हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया। अर्जे मदियन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। अगले पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।